तो ज्योति ने क्या किया है, ABCDE इस पेंटागन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पेंटागन का फॉर्मूला हम लोगों को ऑलरेडी पता है, हाफ इंटू। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैथ विद जूही। सो स्टूडेंट्स, चल रहा है क्लास 8 का मेंस्ट्रुएशन चैप्टर और आज मैं कराने वाली हूँ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 से। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा सॉल्व कर दिया है। मैं हूँ जूही और मैं NCERT मैथ टेक्स्ट बुक की सॉल्यूशन लेके आती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर इज़ अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता divided it in two different ways. Find the area of this park using both ways. Can you suggest some other way of finding its area? So ये मैथ करने से पहले अच्छे तरह से जो डायग्राम है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, पेंटागन मतलब जिसका 5 साइड्स होता है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर बोल दिया गया है कि इसका जो लेंथ है ये 15 है, ये वाला लेंथ 15 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बड़ा पूरा लेंथ है 30। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट कितना होगा, 15 ही होगा, तभी तो ये अगर 15 है और अगर पूरा है 30 तो फिर ये वाला पार्ट क्या होगा, ये भी 15 ही होगा। अब यहाँ पर ज्योति और कविता ने दो अलग अलग मेथड से एरिया निकाला है। ठीक है, ज्योति ने क्या किया है, ज्योति ने ये जो पेंटागन है इसको दो ट्रेपेजियम में बांट दिया है। ठीक है, और कविता ने क्या किया है, इस पेंटागन को एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर में उसने डिवाइड किया है। ठीक है, तो देयरफॉर ज्योति's मेथड, ज्योति डिवाइड द पेंटागन इनटू टू ट्रेपेजियम। देयरफॉर पेंटागन ABCDE, देयरफॉर एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम CPAB। CPAB ये वाला ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PDEA। ओके, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों ट्रेपेजियम में है। अब ट्रेपेजियम में हम लोग को पता है कि ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला ऑलरेडी एक्सरसाइज जब हम लोग शुरू किए हैं ऑलरेडी पेंटागन का ट्रेपेजियम का हम लोग फॉर्मूला हम लोग को पता है। द फॉर्मूला इज़ हाफ इनटू हाइट और ऑल्टीट्यूड जो होगा प्लस दो जो पैरेलल साइड्स होता है उसका एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो CP क्या है, ट्रेपेजियम ABCP, यहाँ पर CP जो है ये है ऑल्टीट्यूड या हाइट। ठीक है, तो देयरफॉर हाफ इंटू CP और दोनों पैरेलल साइड क्या है BC और AP, तो BC प्लस AP। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PDEA। अब यहाँ पर देखो PD इज़ द हाइट, देयरफॉर PD, और पैरेलल साइड्स क्या क्या है, AP है और DE है। ठीक है, तो AP प्लस DE। सो मैंने फॉर्मूला लिख लिया है, अब बस वैल्यू पुट करना है। ओके, अब देखो, अब देयरफॉर हाफ इंटू CP जैसा है वैसा ही हम लोग पहले रहने देते हैं। यहाँ पर देखो क्या वैल्यू है AP और BC। ठीक है, तो AP क्या है, AP ये फुल, देखो फुल का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस दिया है, इसका लेंथ क्या है 30 मीटर ऑलरेडी दे दिया है। देयरफॉर AP इक्वल टू है तुम्हारा 30 मीटर। ठीक है, और BC इक्वल टू क्या है 15 मीटर, तो 15 मीटर, देयरफॉर 30 प्लस 15। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PDEA, यहाँ पर PD को पहले जैसा है वैसा ही रहने देते हैं और है AP प्लस DE, तो AP वही सेम 30 और PD क्या है वही सेम 15, देयरफॉर 13 प्लस 15 ऐसा लिखेंगे। अब देखो तो फिर क्या है कि हाफ इधर भी है हाफ इधर भी है, 30 प्लस 15 इधर भी है, 30 प्लस 15 इधर भी है, तो 30 प्लस 15 को कॉमन लेकर CP प्लस PD इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, अब देखो CP प्लस PD, अब डायग्राम को देखो, CP प्लस PD ये पूरा क्या है 15 मीटर बोल दिया गया है। ठीक है, तो देयरफॉर CP प्लस PD इक्वल टू 15, तो देयरफॉर half into 30 plus 15 means 45 into 15, therefore half into 45 into 15 we get 337.5 meter square. So this is the area of pentagon according to Jyoti's method. Okay, तो ये हो गया ज्योतिष मेथड में। अब नेक्स्ट दिया है कविता का मेथड। तो कविता ने क्या किया है, कविता डिवाइड द पेंटागन इन टू पार्ट्स, वन ट्राइंगल एंड वन स्क्वायर। ठीक है, ये एक ट्राइंगल पार्ट है ABE
ट्राइंगल का पार्ट है ABE और स्क्वायर का पार्ट है क्या BCDE। ठीक है, अब देखो DE तो पता है 15, ओके, CD भी पता है 15, ये तो फिर स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला हम लोग को पता है। फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला है साइड का स्क्वायर। ठीक है, बाकी बचा ट्रायंगल ABE। तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस है 30, सिर्फ ये वाला साइड है 15, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला हाइट कितना होगा, ये वाला हाइट होगा 15। ठीक है, तो फिर बेस 15, हाइट भी 15। ओके, तो देयरफॉर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर BCDE। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया का ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देयरफॉर हाफ इंटू बेस मतलब क्या है 15, हाइट क्या है 15। ठीक है, 15 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा 15 का स्क्वायर। ओके, तो 15 इंटू 15 225 बाई 2 प्लस 15 का स्क्वायर 225। देयरफॉर हम लोग को मिला 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4.5 प्लस 225। तो देयरफॉर माय फाइनल आंसर इज 337.5 मीटर स्क्वायर। ओके, तो कविता का मेथड और ज्योति का मेथड दोनों ही मेथड में मैंने जो एरिया है पेंटागन का एरिया है वो निकाल लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में दिया है डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज़ आउटर डायमेंशन 24 by 28 centimeter and inner dimension 16 by 20 centimeter. Find the area of each sections of the frame if the width of each section is same. तो यहाँ पर सबसे पहले जो डायग्राम है पहले हम लोग उसको समझेंगे, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगी। तो आउटर डायमेंशन मतलब ये वाला देखिए जो रेड वाला मैंने फ्रेम का देखिए मैंने इनर पार्ट ग्रीन से कलर किया है और आउटर पार्ट रेड से कलर किया है। ठीक है, तो जो आउटर पार्ट है तो वो रेड का पार्ट है। ठीक है, तो आउटर पार्ट में बोला है 24 सेंटीमीटर बाई 28 सेंटीमीटर। तो देखो, तो फिर 24 और 28, अच्छा ये अगर 24 है तो ये भी 24 है, ये अगर 28 है तो ये भी 28 है। ओके, तो जो बाहर में जो 24 है अंदर वही है क्या 16 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर यही होगा 16 और ये हो जाएगा मेरा 20। देयरफॉर ये भी हो जाएगा 20, ये भी हो जाएगा 16। ठीक है, अच्छा तो अब बोला क्या है कि आपको मांगा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शंस ऑफ द फ्रेम इफ़ द विड्थ ऑफ द ईच सेक्शन इज सेम। ठीक है, और इस विड्थ का हाइट कितना है ऑलरेडी बोल दिया है 4। ठीक है, तो देखो ये ईच पार्ट क्या है एक एक ट्रेपेजियम को शो कर रहा है, जहाँ पर ये ट्रेपेजियम और ये ट्रेपेजियम मतलब 1 और 2 ये दोनों सेम माप का होगा और 3 और 4 ये दोनों जो पार्ट है ये सेम माप का होगा। तो अगर मैं 1 वाला जो ट्रेपेजियम है अगर ये निकालूँ तो ऑटोमेटिक मेरे को 2 वाला जो है वो मिल जाएगा, और अगर 3 वाला को निकालूँ तो ऑटोमेटिक मेरे को 4 वाला भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हेयर 2 ऑफ गिवन फिगर्स 1 and 2 are similar in dimensions and also figures 3 and 4 are similar in dimension. Okay. So here figure 1 and 2 are similar in dimension and figure 3 and 4
are similar in dimension. ओके, तो 1 का निकालेंगे तो 2 ऑटोमेटिक मिल जाएगा, 3 का निकालेंगे तो 4 ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले तो फिर देयरफॉर एरिया ऑफ फिगर 1, एरिया ऑफ फिगर 1 और 2 जो भी है एक ही होगा। ठीक है, तो बस उसको हम लोग निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू हाइट, हाइट कितना है 4, इंटू 2 पैरेलल साइड्स का एडिशन। ठीक है, क्या क्या है 20 प्लस 28, यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, देयरफॉर 20 प्लस 28 वी गेट 48 इंटू 2 इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका और इसका, इन दोनों का ही एरिया होगा। ठीक है, अब निकालना है कि देयरफॉर एरिया ऑफ फिगर 3 और 4 जो भी है एक ही होगा। ठीक है, इक्वल टू हाफ इंटू हाइट वही है 4 और इसका 2 पैरेलल साइड्स का मेजरमेंट कितना है 24 प्लस 16 इक्वल टू हाफ इंटू 4 इंटू 24 और 16 को ऐड करेंगे तो हम लोग पाएंगे 40, देयरफॉर 2 2 ज़ा 4, देयरफॉर 40 इंटू 2 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और इधर होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोला था कि द फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शंस ऑफ द फ्रेम, तो हम लोग को मिल गया है कि सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 का सेम एरिया होगा, दैट इज़ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पार्ट 3 और पार्ट 4 का एरिया सेम होगा, दैट इज़ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का पार्ट बाय पार्ट सोल्यूशन मैं करा रही हूँ। चैनल में अगर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ पूरा अच्छे से वीडियो देखिए, बहुत कुछ सीखने के लिए है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।